आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर है कि आखिर हमारा पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाती है। उस ऋषि ने ये जानने के लिए कि आखिर मनुष्य के द्वारा किया गया पाप कहाँ जाता है, उसने घोर तपस्या की। तपस्या करने के फल स्वरूप सभी देवगण प्रकट होते हैं। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब कि क्या आप भी पापी हो गई हो। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या अब आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हो। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, मानव का विचार वैसा ही बनता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए और अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन भी श्रम का होना चाहिए। इस तरह से मनुष्य के किए गए पाप वापस मनुष्य के पास ही आते हैं। इसलिए हमें पाप करने से बचना चाहिए और दूसरों के साथ हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी डियर्स, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।